ठीक है। तो आज डे 5 और हम लोग इससे पहले कल तक आरपीए चैलेंज कर चुके होंगे, ठीक है। यानी कि जितना लोगों का भी आरपीए चैलेंज हो गया होगा, अगर वो देख लें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज डे 5 का, वो है यूआई इंटरेक्शन। यानी कि जैसे हमें यूआई पास है, जो भी कुछ ऑटोमेट करते हैं, जैसे हमने कल वेब ब्राउजर ऑटोमेट किया, ठीक है। ऐसे ही विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हमें ऑटोमेट करना होता है। तो जैसे कि यूआई जो है, यूजर इंटरफेस है, वो किसी भी एक सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस अपना बनाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर वेब पेज ओपन कर रहा हूँ तो वहां पे मैं कोई भी चीज टाइप कर रहा हूँ, अगर इनकेस मैं वहां पे टाइप करता हूँ तो वो हो गया मेरा इनपुट। एक तरह का इंट्रैक्शन हो गया कि मैं वहां पे इनपुट डेटा दे रहा हूँ, समथिंग जो भी विंडो बेस्ड मैसेज है वहां पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक एक्टिविटी हमारा, जैसे विंडो से हम क्लिक की जो भी ऑप्शन है वो पास कर रहे हैं। और आउटपुट में यानी कि हम उससे कौन से डेटा रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वहां से गेट टैक्स डेटा को कल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो वो सारे डेटा हम लोग वहां से रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा पास जो यूआई इंटरेक्शन मेथड होगा वो इनपुट और आउटपुट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यूआई इंटरेक्शन कैन बी स्प्लिट इनटू इनपुट एक्शन एंड आउटपुट एक्शन। तो इनपुट एक्शन का मतलब ये हो गया कि जो भी एक्टिविटी किसी भी वेब ब्राउज वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे हम परफॉर्म कर रहे हैं या फिर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पे परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन हम यूआई से पास कर रहे हैं टू द वेब पेज और टू द विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इनपुट एक्शन, वी हैव क्लिक मेथड, वी हैव क्लिक, टाइप इनटू, राइट क्लिक, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड माउस ओवर, ठीक है। तो ये सारे एक्शन जो है हमारे पास इनपुट के हैं, इससे कई और भी हैं, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और आउटपुट के लिए जैसे हम लोग कल देख रहे थे, गेट टैक्स, जो भी डेटा हम लोग टेम्परेचर का डेटा रिसीव कर रहे थे वो गेट टैक्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। उसके बाद फाइंड एलिमेंट ऐसे ही हो जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्शन ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सब जो मेथड्स है हमारे पास वो आउटपुट मेथड में हमारे काउंट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इनपुट मेथड का यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ मेथड्स होते हैं। इनपुट एक्टिविटी अगर हम कुछ भी लेते हैं तो लिस्ट ऑफ मेथड्स होते हैं कि इन मेथड के अकॉर्डिंग ही हम लोग इनपुट एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट मेथड को बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। फर्स्ट इज सिमुलेट टाइप, ठीक है। सिमुलेट टाइप में क्लिक हो गया, हॉवर हो गया, ये कोई भी मैसेज दे सकता है, तो तुम्हारे पास हो जाएगा सिमुलेट टाइप। एंड सेकंड इज सेंड विंडो मैसेज एंड थर्ड इज डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है, या डिफॉल्ट मेथड। तो हम लोग का जो इनपुट मेथड है उनको मैंने 3 टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट वन अगर हम लोग ले सकते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो मेथड होता है, अगर तुमने किसी भी मेथड को सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो मेथड काउंट होगा वो डिफॉल्ट मेथड में आएगा, ठीक है। सेकंड मेथड इज सेंड विंडो मैसेज एंड थर्ड मेथड इज सिमुलेट टाइप मेथड। तो इन मेथड को यूज करने के हिसाब से कुछ इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज इस डिफॉल्ट मेथड, तो ये किसी भी एप्लीकेशन के लिए कंपेटेबल होगा, फॉर इन द केस ऑफ विंडो एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, और इन द केस ऑफ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन ये बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा। मैं अभी तुमको शो करता हूँ कि क्यों ये मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू द सिमिलर टाइप और क्लिक टाइप मेथड से। इसकी स्पीड 50% रहेगी और सिमिलर टाइप की जो स्पीड होती है वो 100% होती है। हॉटकी को ये सपोर्ट करता है, ठीक है, और ऑटो इम्पटी फील्ड को ये सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक बार इस पर डिस्कस करता हूँ कैसे हम लोग ऐसा मेथड हम लोग कह रहे हैं। तो मेरी आवाज आ रही है अभी तक? यस सर। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल नोट पैड को मैंने ओपन किया, ठीक है। तो कल जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे थे और हम लोग आरपीए चैलेंज कल किए, तो तुमने वहां पे एक चीज नोटिस किया कि जो भी हम लोग आरपीए चैलेंज को ओपन करते थे और ये जो भी हमारा टारगेट एप्लीकेशन होता था वो एप्लीकेशन हमारा ओपन होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोटपैड पे मुझे टाइप करना है, तो टाइप इनटू अगर मैं लगाऊंगा तो टाइप इनटू में क्या होगा, ये नोटपैड हमारा ओपन होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार इसको समझाता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप इनटू जो मेथड है
उस मेथड के केस में हमारा नोटपैड ओपन होना चाहिए। बट इन केस अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं ऐसे, तो ये मेरा मेथड ओपन तो नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड में हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर मैं ऐसे मेथड को यूज करता हूं तो हमारा जो भी मेथड्स हैं उस मेथड में क्या होगा, एरर शो होगा, क्योंकि वो टारगेट एप्लीकेशन को वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। क्लियर हो पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, जैसे अगर हम लोग यूआई पाथ एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और ट्रिगर करते हैं, ठीक है, स्क्रीन मेरी होल्ड हो गई आई थिंक, एक सेकंड। स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, मेरी स्क्रीन होल्ड होल्ड हो चुकी है, एक सेकंड में। अभी क्लियर है, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ मैम, अभी आ रही होगी स्क्रीन एक्चुअली, अब शो हो रहा होगा ना? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम यूआई बेस्ड एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो उस केस में जो हमारा टारगेट एप्लीकेशन है, चाहे वो वेब पेज हो चाहे वो हमारा कोई विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, वो एप्लीकेशन हमारा ओपन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ओपन नहीं होता है तो उस केस में वो एरर शो करेगा है कि टारगेट एप्लीकेशन इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये जो मेथड है, इस टाइप के मेथड को हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड के केस में अगर टारगेट एप्लीकेशन फाउंड नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक हमें एक मैसेज एरर देगा कि टारगेट एप्लीकेशन ढूंढने के लिए। और इसी को मैं कह रहा हूँ बैकग्राउंड एप्लीकेशन। देखो, इसी और इसे हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड ऑटोमेशन भी कहते हैं। तो इस मेथड में देखोगे तो डिफॉल्ट मेथड बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट नहीं करता है, जो अभी तक हम लोग करते आए उस केस में देखो बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन हमें सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन व्हेन वी चूज सेंड विंडो मैसेज और सिमुलेट टाइप विंडो मैसेज, देन हमारे पास बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन सेंड विंडो मैसेज के केस में 100% कंपेटिबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कुछ वेब ब्राउज एप्लीकेशन पे सपोर्ट करेगा, किस में नहीं कर सकता है। लेकिन डिफॉल्ट में 100% है कि इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं रन करके कि मेरा क्या है, तो सबको ओपन कर लो तब तक। हेलो मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है। सर आपकी वॉइस ठीक नहीं आ ओके रही ओके, है। अभी आ रही है मैम? ओके, हाँ एक्चुअली मोबाइल से ही हमारा लैपटॉप भी चल रहा है और मोबाइल से ही भी चल रहा है, मैं कॉलेज के नेट से चलाता हूँ। हाँ, थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है सिस्टम में। अभी आवाज़ आ रही है मैम? हेलो, और स्क्रीन भी विजिबल है प्रॉपर? ठीक है मैम, तो मैंने एक यूआई पाथ को ओपन किया और एक प्रोसेस को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, वर्क फ्लो को, तो मैंने मेन वर्क फ्लो को ओपन किया और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ एक एक्टिविटी टाइप इनटू। टाइप इनटू हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा।
तो टाइप इंटू को जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके राइट साइड में कुछ ऑप्शन हमारे पास होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? एक्टिवेट, ठीक है, आफ्टर इफ डिसेबल, क्लिक बिफोर टाइपिंग, डिले बिटवीन की, टाइप इनटू, ठीक है, एम्पटी फील्ड, और सेंड, जो हम लोग अभी मेथड यूज कर रहे हैं वो हो गया सेंड विंडो मेथड, विंडो मैसेज, और सिमुलेट जिसकी मैंने बात किया। तो अगर इनको मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट मैसेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है। लेकिन अगर मुझे सिमुलेट टाइप को यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सिमुलेट टाइप पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेंड मेथड, सेंड विंडो मैसेज और सिमुलेट टाइप को क्लिक नहीं करता हूं या सेलेक्ट नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट मैसेज एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो डिफॉल्ट मैसेज को पूरी तरह समझने के लिए मैं एक्टिवेट मेथड को भी डिसेबल कर देता हूं, यानी हमारा कोई भी मैसेज यहाँ पे सेलेक्टेड नहीं है। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। फिर मुझे टाइप इनटू करना है, और किस में करना है? मुझे इस नोटपैड में टाइप करना है। तो मैं इसको इंडिकेट स्क्रीन दिखाया, सेलेक्ट इंडिकेट स्क्रीन एंड सेलेक्ट नोटपैड, ओके, एंड देन इन डबल कोटेड हम लोग वहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं कि जो भी मुझे लिखना है। तो मैंने लिखा हाय माय नेम इज अमित फ्रॉम MIT, ठीक है, फ्रॉम मेरठ, ठीक है, ये मैंने मैसेज लिखा। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने में ध्यान दो तो मैंने विंडो को ओपन कर रखा है, या सॉरी नोटपैड को मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद मैं रन का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रन ऑप्शन पे क्लिक किया, लेकिन मैंने विंडो नोटपैड को ओपन करके रखा था, ठीक है। तो मेरा रोबोट चालू हो गया, और अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे यहाँ पे ओके कुछ भी टाइप नहीं हुआ। एक सेकंड, ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे देखोगे तो मेरा मैसेज यहाँ पे टाइप हो गया, हाय माय नेम इज अमित, ठीक है, फ्रॉम मेरठ। क्लियर है यहाँ तक? ये मैसेज मेरा टाइप हुआ। लेकिन अगर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, जो भी हमारा टारगेट एप्लीकेशन था उसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। अब मैं फिर से रन करूंगा, क्योंकि हमारा नोटपैड ओपन नहीं है तो ये टाइप नहीं होगा, और मुझे यहाँ पे मैसेज शायद ये शो करे कि टारगेट एप्लीकेशन नॉट फाउंड या जो भी है। तो देखो अभी तक रोबोट मेरा चल रहा है और अभी तक हमारा नोटपैड जो है वो ओपन नहीं है हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ समझ में आ रहा है? वो टारगेट एप्लीकेशन को सर्च कर रहा है तो उसे तो वो मिल नहीं रहा है ओपन, वो तो विंडो हमारा मिनिमाइज है। तो उस केस में हमारे पास वो सर्च करेगा लेकिन नोटपैड पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे लिख दिया, मैसेज क्या है हमारे पास? मैसेज कैन नॉट फाइंड UI एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू द सेलेक्टर, यानी जो भी सेलेक्टर हमारे यहाँ पे फाइंडेड थे उस सेलेक्टर में हमारा जो भी नोटपैड है वो फाइंड नहीं हुआ। अभी इसी को अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, लो इसको मैक्सिमाइज करके मैंने रन किया है तो बैकग्राउंड में मेरे पास इस समय नोटपैड ओपन है, और फिर इसके बाद मैंने इसको रन किया तो फिर से ये टाइप प्रॉपर करेगा। ओके, नोटपैड में कोई दिक्कत हो रही है लग रहा है। एक सेकंड, हाँ, अभी एक मिनट, एक सेकंड, इसके नोटपैड में कोई दिक्कत हो रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तुम लोग एक बार ट्राई करो तब तक। ये हमारा करस्पॉन्डिंग वैलिडेट नहीं आ रहा है, यानी नोटपैड का जो सेलेक्टर है वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं इसके नाम को एक्चुअली चेंज ना हो इसलिए मैंने इसके नाम को एक स्टार लगा देता हूँ, और स्टार हमारा काम करता है वाइल्ड कार्ड का जैसा, मतलब ये किसी पे भी काम कर जाएगा। और फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो अब ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी ये टाइप हो गया, ठीक है। फिर इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, और इसको मिनिमाइज करके फिर से मैं चेक करता हूँ ये फाइंड करता है या नहीं। तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी भी टाइप हो रहा है क्योंकि वो एक्टिवेट, अच्छा सॉरी, एक्टिवेट का मैंने बटन दबाया था, एक्टिवेट को मैंने यहाँ पे फॉल्स किया। ठीक है, अब ये कोई दिक्कत है, अभी ये सही चल रहा है, अब यहाँ पे टाइप नहीं होगा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? देखो मैंने क्या किया,
ये सेलेक्टर बार बार चेंज हो रहा था, तो इस चक्कर में मैंने सेलेक्टर को एक ऐसा मैसेज दिया ताकि वो नेम से या किसी भी चीज़ से चेंजेस ना हो और इसको ये सेलेक्ट प्रॉपर ये फाइंड कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैंने बताया कि पहले मैं जो नोट पैड है उसको मैं ओपन रखता हूँ, यानी कि इसको मैंने मिनिमाइज नहीं किया है, और उसके बाद मैं रन कर रहा हूँ। अब अगर रन करूँगा तो बैकग्राउंड में मेरा मैसेज यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, अगर मैं ओपन करता हूँ, ओके, क्या इधर हो रहा है? वो शायद इसे फाइंड नहीं कर पा रहा। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। तुम लोग एक बार चेक चेक करके देख लेना, कोई दिक्कत ना आ रहा हो तुम लोग एक बार चला के देखो, रन करके चेक करो। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है। अब मिनिमाइज करके मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने मिनिमाइज किया, इसको पूरा रिमूव करके, और मैंने मिनिमाइज किया। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी सही है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो विंडो सेलेक्ट को तो फाइंड कर रहा था बट उस पर क्लिक नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक बिफोर टाइपिंग। जैसे हम लोग अगर विंडो को ओपन करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले क्लिक करना पड़ता है, तब जाके हम इस पर राइट करते हैं। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, क्लिक बिफोर टाइपिंग। ठीक है, और एक्टिवेट को मैंने बंद किया। एक्टिवेट का काम क्या है? एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा टारगेट एप्लीकेशन है, तुम भले ही डिफ़ॉल्ट मैसेज को, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को यूज करो, लेकिन अगर मैं एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ तो अगर ये विंडो हमारा मिनिमाइज भी है, मैं इसको मिनिमाइज भी कर दे रहा हूँ, देखो अभी ये मिनिमाइज भी है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो टारगेट को वो जहाँ कहीं भी होगा उससे पहले वो मैक्सिमाइज करेगा। एक्टिवेट का मतलब ये है, तो वो उसे मैक्सिमाइज किया, उसके बाद राइट किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको बंद फॉल्स कर देता हूँ, या फिर मैं इसको सेलेक्ट ही नहीं करता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, तो वो इसे क्या करेगा, फाइंड ही नहीं कर पाएगा। देखो, ठीक है, हमारा ट्रिगर ही नहीं हो पाया, तो इस पर अभी कुछ भी राइट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन थर्ड मेथड क्या बताया मैंने कि अगर विंडो मैक्सिमाइज है और तब अगर रन करते हो तो प्रॉपर उस पर राइट होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? डिफ़ॉल्ट मैसेज समझ में आ गया तुम्हें? सब लोग बताना, डिफ़ॉल्ट सबको समझ में आया? डिफ़ॉल्ट मैसेज कैसे यूज़ करते हैं? ओके, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, मेरे पास 3 मेथड हैं, टोटल मेरे पास 3 मेथड है। फर्स्ट, मैं अगर अपोजिट साइड चलूँ तो फर्स्ट हो गया मेरे पास डिफ़ॉल्ट मेथड, सेकंड मेथड इज सेंड विंडो मैसेज, एंड थर्ड मैसेज इज सिमुलेट टाइप मेथड। ठीक है, तीनों को मैं अलग अलग एक बार डेमो मतलब समझा देता हूँ कि तीनों का मतलब क्या है। डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब क्या है कि अगर तुम इन दोनों मेथड में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक यूआई पाथ सेलेक्ट करेगा वो डिफ़ॉल्ट मेथड को सेलेक्ट करेगा। ये 100% कंपेटिबल होता है। फॉर एग्जांपल, तुम किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर किसी भी सॉरी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के साथ ये प्रॉपर कंपेटिबल होगा, बट ये बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन का मतलब अगर तुम टारगेट एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हो तो वहां पे ये राइट या जो भी तुम्हारा इनपुट मेथड है वो काम नहीं करेगा। इसकी स्पीड तुम्हारी बहुत कम होती है, ये 50% स्पीड होती है। हॉटकी सपोर्ट करता है, मैं भी हॉटकी के बारे में बता रहा हूँ, हॉटकी सपोर्ट करेगा। और ऑटो इम्पिटी फील्ड को ये सपोर्ट नहीं करता, मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करते हो तो ये बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने मिनिमाइज भी कर दिया विंडो को तो वो ऑटोमेटिक वो विंडो को ओपन कर देगा और उसके बाद राइट करना स्टार्ट करेगा। तो ये भी हॉट की सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी ऑटो इम्पिटी को सेलेक्ट नहीं करता है। सिमुलेट टाइप क्या है, अगर तुम मिनिमाइज भी करते हो या बैकग्राउंड में कहीं पे वो फाइल चल रही होती है, ठीक है, तो उस केस में भी हमारा प्रॉपर रन होगा। ठीक है, और बैकग्राउंड एजुकेशन में भी काम करेगा। स्पीड इसकी 100% होती है, और हॉटकी को ये सपोर्ट नहीं करता। हॉटकी को एज ए स्ट्रिंग समझता है ये। हॉटकी के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो डिफ़ॉल्ट मेथड है, डिफ़ॉल्ट मेथड का मतलब है कि तुम्हारा जो टारगेट एप्लीकेशन है वो हमेशा ओपन होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर ये बैकग्राउंड में ओपन है, ये मिनिमाइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं रन करता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ तो इस पे प्रॉपर ये बैकग्राउंड में, चूंकि ये मिनिमाइज नहीं है तो इस पे ये राइट करेगा। ठीक है, और ये काम करेगा। फिर इसके बाद मैंने बताया कि विंडो मैसेज का मतलब क्या होता है, सॉरी डिफ़ॉल्ट मैसेज का मतलब क्या होता है कि ये हॉटकी को भी सपोर्ट करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टेड हॉटकी।
तो हॉटकी को सपोर्ट करने का मतलब है कि मान लो कि मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करना चाहता हूँ, तो ये जो शॉर्टकट है इसे हम लोग हॉटकी कहते हैं। इंटर प्रेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्लस पे, देखो प्लस पे मैंने क्लिक किया, देन सेलेक्ट इंटर। बहुत सारे इसमें है, डिवीजन इन जो भी है ये सब हॉटकी है, फंक्शन कोई भी बटन को तुम प्रेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंटर। अब इसके बाद फिर से मैं टाइप इंटू लिया हूँ, तो अब इंटर का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस पे भी मैं एक्टिवेट को बंद कर देता हूँ, तो चूंकि ये पहले से ओपन है तो मैंने यहाँ पे चूंकि जैसा यहाँ पे मैंने मैसेज किया, ठीक है, तो मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा। और क्लिक बिफोर टाइपिंग को मैंने क्लिक किया, और चूंकि यहाँ पे इंटर है यानी कि नेक्स्ट लाइन से हमें जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा वी आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ओके। अब मैं इसको पूरा रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद टाइप करता हूँ, रन करता हूँ। तो चूंकि ये ओपन है हमारा, ओहो मैंने मिनिमाइज, सॉरी सॉरी, मैंने उसको इंडिकेट नहीं किया स्क्रीन को, और मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ स्क्रीन को, ये मेरी स्क्रीन है। अब इसके बाद मैं रन करूँगा। ठीक है, मिनिमाइज हो, मैक्सिमाइज है और मैं इसे रन कर रहा हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन ओपन है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंटर हुआ, और इंटर होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। ये समझ में आया सबको? सर वो एंटर ये वाला चीज़ समझ, कैसे लाया था? क्या चीज़ फिर से बोल रहा हूँ? तो एंटर वाला ऑप्शन आया था, वो के डॉट एंटर क्या किया था आपने? हाँ, वो के डॉट मैंने नहीं किया, वो के इंटर वो ऑटोमेटिक यहाँ से लेगा। तुम्हें क्या करना है, मान लो कि मुझे जो भी इंटर लेना है, मैं डबल इंटर लेके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया प्लस, प्लस पे क्लिक किया, और इसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ बटन हमारे पास ओपन हो जाता है। मैं फंक्शन की, होम पेज, ठीक है, कई सारे हॉटकी हैं, इसे हम लोग हॉटकी कहते हैं। तो ये सारे ओपन हो जाएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस तुम्हें कोई प्रेस करना हो कहीं पे, तो ये हॉटकी कहलाएंगे। अब मान लो मुझे इंटर प्रेस करना है, तो मैंने इंटर को सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिक इस डबल कोट के अंदर देखो पहला के एंटर था, पहला एंटर, और फिर इसके बाद दूसरा के एंटर है। तुम इसको टाइप करके भी लिख सकते हो, बिग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंटर, ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो ये 2 बार इंटर प्रेस करेगा, और 2 बार इंटर प्रेस करने के बाद हमें ये टाइप करेगा वी आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो मैं इसको पूरा डी सेलेक्ट, पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन रन करता हूँ मैं। फर्स्ट इंटर, सेकंड इंटर, अभी समझ में आ रहा है? तो 2 इंटर यहाँ पे टाइप हुआ, और 2 इंटर के बाद हमारा मैसेज टाइप हो गया कि वी आर फ्रॉम इंडिया। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? और सर इसकी ये जो एक बार एग्जीक्यूशन टाइम, हाँ बोलो। सर एक बार एक्टिवेट वाला बता दीजिए एक्टिवेट कि वाला ही बता दे एक्टिविटी। रहा हूँ। इसके बाद हाँ हमारे पास क्या है, इसमें देखो एग्जीक्यूशन टाइम हमारा 3 सेकंड अभी लग रहा है। ठीक है, एक्टिवेट का मतलब क्या है कि मान लो मैं एक्टिवेट यहाँ पे टच करता हूँ, अभी देखो पहले इसी एप्लीकेशन समझो, अभी तो मैंने किसी प्रॉपर्टी को नहीं टच किया, प्रॉपर ये राइट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अभी भी मैं रन करके दिखाता हूँ, तो ये प्रॉपर राइट करेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि विंडो हमारा जो टारगेट एप्लीकेशन है वो ओपन है। ठीक है, डबल एंटर, फिर राइट किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी इसको ओपन किया, अब मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, मिनिमाइज किया, अब मैं अगर इसको रन करूंगा तो मुझे ये टारगेट एप्लीकेशन फाउंड नहीं दिखाएगा। देखो कुछ भी हुआ नहीं, और हमारा विंडो पे कुछ भी मैसेज हमारा जो भी नोट पैड है उसमें हमारा कोई भी मैसेज टाइप नहीं हुआ। अगर फिर भी हम इसको मिनिमाइज करते हैं और हम चाहते हैं कि मिनिमाइज रहे, ठीक है, डिफॉल्ट ऑप्शन भी रहे, लेकिन हमारा मिनिमाइज को पहले वो टारगेट एप्लीकेशन को एक्टिवेट करे, तो एक्टिवेट के लिए हम यहाँ पे टच करेंगे एक्टिवेट को ट्रू। दूसरे को भी एक्टिवेट के लिए मैं ट्रू कर देता हूँ। अभी क्या होगा कि फंक्शन हमारा भले ही मिनिमाइज है, तो सबसे पहले उसको वो ओपन करेगा, उसके बाद हमारा रन करेगा। तो मैं इसको रन करके दिखता हूँ। अभी यहाँ पे चेक करो तो मेरा विंडो जो भी टारगेट एप्लीकेशन था वो मिनिमाइज है, और मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, पहले नोट पैड को ओपन करेगा, जो टारगेट एप्लीकेशन ओपन किया उसके बाद टाइप करेगा। अभी समझ में आया एक्टिवेट का मतलब? ओके सर। तो एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि जो भी टारगेट एप्लीकेशन है सबसे पहले उसको एक्टिवेट करे, उसके बाद हमारा रन करे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सिर्फ मेरी सिर्फ पहली लाइन ही प्रिंट हो रही है, जिससे वी आर फ्रॉम इंडिया है वो नहीं हो रही है। में एरर ठीक आ है, रहा था, तो वो एरर आ रहा क्या एरर आ रहा है उसमें?
आपके में एरर आ रहा था जब आप उसको मिनिमाइज करके ओके कर ओके, रहे थे, वैसे ही एरर ठीक आ है रहा ठीक है। है। ओके ओके, तो यहाँ पे एक बार इसका तुम चेंज कर लो। देखो जो फाइल नेम है ना, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा टारगेट एप्लीकेशन का जो सेलेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे टाइप किया और मैंने इंडिकेट किया तो इसको व्हाइट स्क्रीन, ठीक है, लेकिन इसमें टाइप वो फाइंड कर रहा है। तो तुम एक काम करो, सेलेक्टर पे जाओ, यहाँ पे सेलेक्टर तुम्हें मिलेगा, इनपुट टारगेट के अंदर एक सेलेक्टर होगा, सेलेक्टर पे जाना, और इस जो टाइटल है देखो अनटाइटल नोटपैड है, इसी को तुम यहाँ पे स्टार कर दो। यही जैसे गेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको स्टार करने से क्या होगा, ये एक वाइल्ड कार्ड कार्ड के जैसा काम करता है। और इसको वैलिडेट करो, तो ये जब ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब वो फाइंड कर रहा है। हाईलाइट करोगे तो वो इंडिकेट भी करेगा कि इस वाले स्क्रीन पे तुम लिखना चाह रहे हो, ठीक है। और फिर ओके करके देखो, जिसमें एरर आ रहा है उसमें सेलेक्टर में जाओ। सेलेक्टर में जाने के बाद क्योंकि इसका फाइल नेम में भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो वहां पर मैंने डबल कोट के अंदर सिर्फ स्टार रखा है। स्टार एक होता है वाइल्ड कार्ड, मैं इसको बारे में बाद में बताऊंगा। तो ये वाइल्ड कार्ड इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में उसको फाइंड कर लेगा, नाम चेंज हो या उसके अंदर कुछ लिखा हो। क्योंकि मैंने जब इसको इंडिकेट किया था तब ये स्क्रीन वाइट थी, लेकिन अभी भी इस स्क्रीन में मैंने कुछ टाइप किया हुआ, तो इसका जो सेलेक्टर है वो चेंज हो रहा था, ठीक है। तो मे भी इस वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा हो, तो एक बार इसे रन करके देखो। सर यहाँ कोट्स पे के अंदर स्टार है कि रखो, वैलिडेट करो। सर सिंगल कोट्स के एरर अंदर आ है रहा ये? है तो फिर बताओ। हेलो। ये सब एक सिंगल कोड डबल कोड के अंदर है, बाय डिफॉल्ट ये डबल कोड के अंदर ही होंगे, तुम्हें डबल कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। तुम्हें इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे चेंज कर लो। हाँ ये सिंगल कोड के अंदर है, जो तुम लोग कह रहे हो वो सिंगल कोड के अंदर है, टाइटल के बाद सिंगल कोड के अंदर स्टार। हो गया सबका? हो गया सर, थैंक यू। यहाँ तक हो गया? अभी कोई एरर? सब लोग एक बार चेक कर लो, अभी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बात कर सकता है, अभी कोई एरर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। सर ये वैलिडेट वाली वो कहाँ से आ रही है स्क्रीन विंडो? देखो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई टारगेट एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे हमारा सॉरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, तो उसका एक पर्टिकुलर सेलेक्टर होता है। तो जब भी किसी भी एक्टिविटी को तुम क्लिक करोगे इनपुट या आउटपुट मेथड में, तो राइट साइड में देखोगे टारगेट के अंदर एक सेलेक्टर ऑप्शन आ रहा होगा, जिस सेलेक्टर भी बताता है कि तुम्हें कहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। तो सेलेक्टर के बाद ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वैलिडेट का ऑप्शन हमारे पास ओपन हो जाता है, और ये बता रहा है कि सेलेक्टर का नाम क्या है। देखो नोटपैड का नाम हमारे पास, जो नोटपैड का जो टाइटल है उसको हम लोग एक स्टार करके वाइल्ड कर दिया, यानी कि किसी भी केस में उसका टाइटल नेम कुछ भी हो। जैसे अभी यहाँ पे जो टाइटल है वो अनटाइटल नोटबुक है, तो अगर मैं इसका नाम चेंज भी कर दूं तो तुम अभी नाम चेंज करके देखो, और सेलेक्टर अगर पुराना होगा तो इसको ये फाइंड नहीं करेगा। तो इन केस में चूंकि यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया कि नाम कुछ भी हो, उस केस में भी तुम्हें फाइंड करना है, तो मैं उसे बताने के लिए अनटाइटल और जो भी नोटपैड था उसका नाम मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। और स्टार का मतलब है कि फाइल का नाम कुछ भी हो वो बाय डिफॉल्ट इसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग रन किए थे तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ अनटाइटल था, स्टार नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब ये स्टार भी आ रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि स्टार के कारण नाम तो चेंज हो जा रहा है, तो इसे ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो मैंने यहाँ पे जर्नली क्या किया कि नाम ही इसका स्टार लगा दिया, ताकि वो कोई भी नेम हो, जैसे मैं इसको सेव कर लूँ और इसका नाम मैंने लिखा ऐसे डायरेक्टली मैं सेव कर लूँ और इसका नाम मैंने लिखा डेमो, तो अब जो फाइल का नाम है वो डेमो हो चुका है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मैं जब नया सेलेक्टर लूँगा और जब इस डेमो को सेलेक्ट करूँगा, सॉरी यहाँ पे जब मैं इस डेमो को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो इसे क्या बताया हूँ मैं कि फाइल का नाम क्या है, डेमो नाम है फाइल का नाम। और इसके सेलेक्टर पे जब जाऊँगा तो वैलिडेट अभी ये दिखा रहा है, वैलिडेट ये इसे दिखाएगा और ये हाईलाइट भी करेगा उसे। क्यों हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि इस पे जो नाम आ रहा है, एक मिनट यहाँ पे ध्यान देखोगे तो यहाँ पे जो नेम आ रहा है वो डेमो नेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसका नाम ही चेंज कर दूं, देखो अगर मैं इसको सेव एज करूँ या रीनेम करूँ, सेव एज करके मैंने डेमो 1 कर दिया, बस इतना सा नाम चेंज कर दिया।
अब यहाँ पे क्या क्या हो गया, डेमो 1, ठीक है। अब मैं जब उस सेलेक्टर को फाइंड करूंगा तो उसे तो डेमो के नाम से बताया था मैंने, अब ये इसे नॉट वैलिडेट करेगा, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था वो तो डेमो के नाम से लिखा हुआ था ना, और मैंने वहाँ पे क्या नाम चेंज कर दिया, डेमो 1। तो मैंने वही बताया कि इस केस में नाम कुछ भी हो लेकिन तुम्हारा टारगेट एप्लीकेशन तो वही था, तो उसे हम जनरलाइज करने के लिए इसे रिमूव करते हैं और उसके पास मैंने लिख दिया स्टार, और स्टार से क्या हुआ, वो जनरलाइज हो गया, यानी कि किसी भी नोटपैड फाइल को नाम चाहे कुछ भी हो उसे वो फाइंड कर लेगा। अब मैं वैलिडेट करूंगा तो उस स्क्रीन को वो फाइंड कर रहा है और हाईलाइट भी करेगा। ये समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर एग्जीक्यूट सेलेक्टर समझ में आया? सेलेक्टर में स्टार क्यों पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत? सर एग्जीक्यूशन एरर आ रहा है। हेलो, हेलो, क्या एरर आ रहा है? इसमें आ रहा है हाँ बोलो। कि डेस्कटॉप हैज बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यूआई एक्शंस, कुछ ऐसा आ रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो तो ज़्यादा बेटर होगा, मैं ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा। स्क्रीन शेयर करके देख लो, या फिर एक बार फिर से रन कर, फिर से बना के फिर से इंडिकेट करके उसको देख लो, हो सकता है कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा हो। अच्छा, सारा रिपीट करके एक बार। हाँ एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है, वरना अदरवाइज फिर स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। वो एक्टिवेट वाला ध्यान देना, क्लिक बिफोर मैंने किया है, 2 ऑप्शन मैंने क्लिक किया है। अगर तुम एक्टिवेट को या तो ट्रू करो, मिनिमाइज अगर कर रहे होगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू ही होगा, ठीक है। और इसमें मैंने एक बटन और क्लिक किया है, क्लिक बिफोर टाइपिंग, ठीक है। बस ये चीज़, ठीक है सर। 2 चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नेम में स्टार रखा है, क्योंकि जब हम लोग से कोई भी फाइल हम लोग राइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि स्टोर नहीं, सेव नहीं हो रहा है, तो नाम चेंज होके हमारा स्टार आ जाता है। देखो अगर मैं इसको सेव कर लूंगा तो स्टार गायब हो गया, अभी मैं फिर लिखूंगा तो स्टार आ जा रहा है, यानी नेम चेंज हो जा रहा है और सेलेक्टर भी चेंज हो जा रहा है। तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है कि इसके नेम को तुम यहाँ पे स्टार कर ले जाओ, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा हो, उसको फाइंड नहीं कर पा रहा, तो ये 2 चीज़ें करके देख लो, और कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, बाकी किसी का और भी कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। हेलो सर, अगर हाँ हम बोलो बोलो एक्टिविटी बंद कर दें और क्लिक सर अगर हम एक्टिविटी बंद कर दें और क्लिक बिफोर टाइपिंग भी बंद कर दें तो ये वर्क करेगा? तो नहीं नहीं, वो करे, वो क्लिक बिफोर टाइपिंग का मतलब क्या है कि वो पेज को तो फाइंड कर लिया लेकिन वो लिखे कहाँ पर। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ओपन कर लिए और हम लोग के यहाँ पे क्लिक कर्सर देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन रोबोटिक केस में क्लिक नहीं, कर्सर नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक बिफोर टाइपिंग लिखा है कि एक बार क्लिक करो और उसके बाद लिखो, ठीक है। तो ओके सर। एक्टिवेट को बंद कर दो लेकिन क्लिक बिफोर टाइपिंग ओपन रखो तो वो काम ओके करेगा। सर। एक्टिवेट मैंने इसलिए किया है सिर्फ, हाँ एक्टिवेट का यूज मैंने इसलिए किया है कि इनकेस तुम मिनिमाइज करते हो, ठीक है, तो इस केस में अगर तुमने सिर्फ क्लिक बिफोर टाइपिंग किया है तो इस केस में इसको मैक्सिमाइज तो नहीं कर रहे हो और वो यूआई जो भी हमारा टारगेट एप्लीकेशन है वो ओपन भी नहीं है, तो वहाँ पे वो एरर शो करेगा कि यूआई जो भी एप्लीकेशन है वो फाइंड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है, ठीक है, और उस केस में अगर तुम एक्टिवेट नहीं भी सेलेक्ट किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्योंकि तुम्हारा तो एक्टिवेटेड पहले से ही है तो इस पर रन करेगा। लेकिन क्लिक बिफोर टाइपिंग का यूज मैंने इसलिए किया है कि एप्लीकेशन तो वो फाइंड कर ले रहा है लेकिन वो टाइपिंग कैसे करे, तो इसलिए पहले से वो क्लिक करे देन स्टार्ट करे टाइपिंग का, ठीक है। सर एक हाँ क्वेश्चन और है सर, हम फर्स्ट वाले बोलो में बोलो। सेलेक्टर नहीं ले सकते? हाँ जो फर्स्ट वाला टाइप इनटू है उसमें सेलेक्टर नहीं ले सकते? उसमें भी तो सिलेक्टर है, सब में न- सिलेक्टर है। नहीं सर, मेरे में शो नहीं हो रहा फर्स्ट देखो वाले में। टारगेट पे देखो, फर्स्ट वाले पे टाइप इनटू पे ही टारगेट है तुम्हारा, मिनिमाइज होगा, वहां पे प्लस आइकन पे क्लिक करो, प्लस आइकन पे क्लिक करो तो वहां पे सेलेक्टर आ जाएगा। उसमें टारगेट शो ही नहीं हो रहा मेरे में। तुमने मिल गया टाइप सर, इनटू मिल ही गया। लिया है ना? हाँ हाँ सर, टाइप इनटू लिया है। हाँ हाँ ठीक है, चेक करो। ये बस हम लोग ये मेथड को ध्यान से कर लो, उसके बाद से बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके सर। सर जो हमने पहले वाला टाइप इनटू लगाया है उसमें भी हमें हाँ टारगेट सेलेक्टर में स्टार सेलेक्ट करना है या उसे हाँ हम हाँ टाइटल इनटू क्योंकि करते हैं? हाँ एक्चुअली हो क्या रहा है कि मान लो तुम टाइप किए और सेव नहीं किए तो वहाँ पे स्टार आ जा रहा है, और स्टार आने के कारण तुम्हारा जो नाम है वो चेंज हो जा रहा है, और नेम चेंज होने के कारण तुम्हारा सेलेक्टर चेंज हो जा रहा है, तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। एक बार रन करेगा लेकिन दोबारा वो चूंकि स्टार हो जाएगा तो सेकंड टाइम वो रन नहीं करेगा, तो इसलिए तुम वहाँ पे स्टार रखो,
नेम की जगह स्टार रख दो, पहले वाले वाले में भी। टाइप इनटू के टारगेट में। हाँ हाँ, पहले वाले में भी सेलेक्टर में नेम की जगह, नेम में जहाँ पे भी लिखा हुआ अनटाइटल वहाँ पे तुम स्टार पुट करो। सर स्क्रीन करूँ शेयर फिर? सर ये स्टार दोनों सिलेक्टर्स में होना है या बस पहले वाले में? फिर से पूछना, क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। सर जो हम स्टार लगा हेलो, रहे हैं ये पहले वाले के सिलेक्टर के लिए लगाना है या दोनों में? तुम लोग देखो याद नहीं करना है, मैं ऐसा कोई जनरल रूल नहीं बता रहा हूँ, हार्डन रूल नहीं बता रहा हूँ, तुम समझो, तुम समझो, मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि मैंने यहाँ पे टाइप इनटू लगाया, ठीक है, और मैं एक नया ही नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, डोंट सेव, और मैंने नया रिपीट किया टारगेट, सॉरी नोटपैड। इसे समझो, सब लोग समझो ध्यान से, क्योंकि याद करने से याद नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ो, इसका नेम क्या तुमको दिख रहा है, नाम ध्यान से पढ़ो, इसका नाम क्या लिखा हुआ है स्क्रीन में देखो। अनटाइटल्ड। अनटाइटल के आगे कुछ भी लिखा है यहाँ पे? नहीं ना, सिर्फ अनटाइटल क्या लिखा है, अनटाइटल नोटपैड, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे टाइप इनटू का यूज करूंगा, जब मैं यहाँ पे टाइप इनटू का यूज करूंगा और इसको इंडिकेट करूंगा, तो इसका जो सेलेक्टर है वहां पे क्या आएगा, इसका सेलेक्टर आ गया हमारा अनटाइटल नोटपैड। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही तुम इस पे कुछ टाइप करोगे, टाइप इनटू से क्या होगा, मैंने यहाँ पे टाइप किया, कुछ भी टाइप किया, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक स्टार ऐड हुआ, और स्टार रिप्रेजेंट करता है कि डेटा इज नॉट सेव्ड, क्योंकि मैं कंट्रोल एस तो कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टार प्रिंट हो गया। तो इसका सेलेक्टर तो ये बता रहा था कि उसका नाम क्या है, उसका नाम था, सेलेक्टर ये बताता था कि उसका नाम टाइटल था, ये नाम तो वो स्टार हो गया, तो तुम्हारा ये क्या बताएगा, नॉट वैलिडेट बताएगा। फिर वैलिडेट करने के लिए उसका नाम फिर से याद हो, तुम यहाँ पे स्टार रखो, फिर से ये वैलिडेट बता देगा, क्योंकि अब तो वो स्टार हो गया, ठीक है। लेकिन जब फिर तुम इसको कंट्रोल एस कर दोगे, मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, मान लो इसका नाम लिखा मैंने, और कुछ भी डेमो के नाम से मैंने यहाँ पे नाम लिखा डेमो 1, और इसको जब मैंने सेव किया तो फिर से इसका नाम चेंज हो गया, और फिर अब सेलेक्टर यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको वैलिडेट करूंगा, ठीक है। तो अभी चाहे स्टार लगा हुआ है, 1 मिनट, ठीक है। तो ये फिर से इसमें एरर आने लगा, क्योंकि अब तो नेम चेंज हो गया। तो मेरे कहने का मतलब था कि नेम तुम्हारा पहले भी चेंज हो जाता है, लास्ट में भी चेंज होता है, तो तुम सेफ साइड लेके चलो और इसका नाम ही एक वाइल्ड कार्ड में रख दो, और इसका नाम रख दो स्टार। स्टार का मतलब होता है, जैसे तुम लोग सेलेक्ट करना होता है ना पूरे विंडो को, या डिलीट करना होता है, तो तुम लोग ये पढ़े होगे कि जब सब कुछ सेलेक्ट करना होता है तो हम वहाँ पे स्टार का यूज कर लेते हैं, ताकि वो पूरे विंडो को सेलेक्ट कर ले जाए, किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट ना करे। तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, और स्टार ये रिप्रेजेंट करता है कि विंडो का नाम चाहे कुछ भी हो, उस पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक, तो वो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं इसको वैलिडेट करूंगा तो इसको ये वैलिडेट लेगा और हाईलाइट भी करेगा। अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी समझ में आया यहाँ तक? सर मेरी डिफ़ॉल्ट में अब भी आ रही है एरर। ये समझ में आ गया सबको? यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो बताओ। सर डिफ़ॉल्ट ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सेलेक्टर टाइप में दोनों टाइप इनटू में कोई दिक्कत नहीं, तुम तो का जितने में भी हो स्टार लगाते हुए चलो। स्टार का सिर्फ मतलब इतना है कि तुम्हारा फाइल ना चेंज हो। तो अगर मैं 2 टाइप इनटू लगाऊंगा तो दोनों में लगाओ। देखो मैंने 2 लगाया, तो अब जब ये टाइप कर रहा है तो ये तो दूसरा टाइप इनटू हुआ ना, तो इसके लिए सेलेक्टर भी डिफरेंट है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, हो सकता है टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक इसका नाम चेंज हो गया। अभी देखो टाइप, जैसे पहला वाला टाइप इनटू अगर टाइप करता है, फर्स्ट टाइप इनटू अगर टाइप करता है तो इसका नाम तो चेंज हो गया। तो अब वो प्रीवियस वाले जो सेलेक्टर है वो तो चेंज हो गया। तो तुम्हें इसीलिए मैंने बताया कि सेफ साइड तुम दोनों में ही नाम को स्टार रखो। यहाँ पे भी मैंने स्टार रखा है,
तो इस वाले केस में भी स्टार रखो, ताकि नाम चेंज होने के बावजूद भी वो तुम्हारा टाइप करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो तो पहला वाला टाइप करेगा और दूसरे वाले टाइप करते ही ये लिख देगा कि जो टारगेट एप्लीकेशन है उसका यूआई सेलेक्टर नॉट फाउंड बताएगा। चेक करके देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे टाइप में कुछ भी लिख दूं, देखो, तो यहाँ पे ही अभी अभी ये एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे जी कुछ भी कर दूं तो ये तो फाइंड ही नहीं करेगा। मैं अगर इसमें टाइप इनटू में यहाँ पे कुछ भी लिख दूं हाय, तो ये तो टाइप हो जाएगा। अगर हाय तो टाइप होगा तुम्हारा, ये भी जो भी है टाइप हो जाएगा, लेकिन जो मैसेज इसमें है, ठीक है, ये टाइप नहीं होगा क्योंकि वाई सेलेक्टर हमारा फाइंड नहीं करेगा। तो मैं पूरा रिमूव किया और मैं अब इसको रन कर रहा हूँ, तो फर्स्ट मैसेज हमारा टाइप होगा, सेकंड मैसेज हमारा टाइप ही नहीं होगा, वहां पे एरर शो करेगा। दो क्विट हो गया। अब इसके बाद देखो सेकंड मैसेज मेरा टाइप नहीं होगा, सेकंड मैसेज पे हमारा लिखेगा यूआई जो भी सेलेक्टर है वो नॉट फाउंड। तो सिर्फ पहला मैसेज हमारा प्रिंट हुआ, जो भी पहला मैसेज था। सेकंड मैसेज हाय जो हमारा है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि उसको तो सेलेक्टर मिला ही नहीं। इसीलिए मैसेज अभी हमारा रन कर रहा है। इसे टारगेट रोबोट हमारा चेक कर रहा है कि शायद वो कहीं पे ओपन हो, फाइल को ओपन कर रहा है। जब बाय डिफॉल्ट टाइम उसका जब एग्जीक्यूशन टाइम ओवर हो जाएगा तो मुझे वो एरर देगा कि यूआई सेलेक्टर नॉट फाउंड। देखो अभी मेरे पास यह वापस आ गया। अब हमारे पास एक एरर आएगा कि कैन नॉट फाइंड यूआई एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द सेलेक्टर। इस सेलेक्टर को वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है। अभी समझ में आ गया मैसेज। लेकिन जैसे ही मैं इस सेलेक्टर को यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ तो अब उसका नाम कुछ भी हो वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको वो फाइंड करेगा। इस तरह मैं यहाँ पे सेलेक्टर का यूज करता हूँ। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको? सर मैंने प्रॉपर्टीज में ऑप्शंस में एक्टिवेट और क्लिक बिफोर टाइपिंग दोनों सेलेक्ट किया हुआ है, दोनों टाइप इनटू के लिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो जब मिनिमाइज वाली बात आ रही है तो वो हो नहीं रहा है, मतलब मिनिमाइज करके नहीं खोल रहा है। अगर मैक्सिमाइज ऑलरेडी हुआ है तो वो प्रिंट कर रहा है तो सही दोनों हाँ, लाइंस। उसमें बट एक बार उसमें एक बार चेक कर लो कि जो तुमने एक्टिवेट किया है वो ट्रू है ना? यस सर, दोनों में ट्रू है। दोनों में ट्रू है। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्लिक बिफोर टाइपिंग दोनों में कर दे रहा हूँ और मैं इसको सामने। सर एंटर वाली प्रोसेस नहीं लगाई आपने? हाँ एंटर नहीं लगाया आपने? हाँ, मैं हाँ एंटर नहीं लगाया, वो तो कोई जरूरत नहीं, उसकी आगे टाइप हो जाएगा, जस्ट नेक्स्ट टाइप होगा। ठीक है, तो मैंने इसको रन किया। अभी देखो फाइल मेरा मिनिमाइज है, तो ये ओपन किया और इसको टाइप किया। देखो मेरा फाइल मिनिमाइज था ना, फिर से मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने फाइल को यहाँ पे मिनिमाइज किया, ठीक है। अभी देखोगे तो फाइल मेरा ओपन नहीं है, ठीक है। मैंने ओपन किया और रन किया, फाइल हमारा मैक्सिमाइज होगा, एक्टिवेट होगा, उसके बाद टाइप करेगा। ये समझ में आया? एक बार चेक करो, अदरवाइज स्क्रीन शेयर करो। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो हो जाना चाहिए, मुझे लग रहा है वहां पे शायद ऑप्शन सिलेक्शन में कोई दिक्कत किया होगा तुमने। नेक्स्ट चलें, जहां तक सबको समझ में आ गया। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सिंपल है। अभी सेलेक्टर एक्चुअली सेलेक्टर आगे का सिलेबस था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीड पड़ गया मुझे, इस वजह से मैंने यूज किया, हालांकि उसको अभी यूज नहीं करना था मुझे। ठीक है, लेकिन वो स्टार नाम के कारण, क्योंकि उसका नाम बार बार चेंज हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे यूज कर रहा था सेलेक्टर। हॉटकी भी समझ में आ गया, हॉटकी कैसे यूज करते हैं। कीबोर्ड की कोई भी बटन को मैं वहां से डायरेक्ट हॉटकी के थ्रू यूज कर सकता हूँ, और इंटर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट है, कुछ भी अगर हमें टाइप करना होगा तो वहां पे मैं यूज करूंगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। हेलो। यस सर। हाँ, तो मैं बाद में इसके बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। अभी मैं नेक्स्ट और हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब भी मैं नया मैसेज टाइप कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, प्रीवियस मैसेज के आगे ही टाइप कर रहा था। जैसे ये मैसेज मेरा यहाँ पे ओपन है, ठीक है। अभी भी मैं डिफॉल्ट मेथड को ही सेलेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैसेज मेरा लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो ये उसके नेक्स्ट में लिखना स्टार्ट करेगा। ये समझ में आ गया? यानी जो हमारा पहले से लिखा हुआ वर्ड है उसी के आगे ही वो लिखना स्टार्ट दोबारा से करेगा, यानी प्रीवियस मैसेज को वो डिलीट नहीं करेगा। ये क्लियर है?
लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन होता है इसमें, अगर लास्ट वाले स्टार्टिंग मेथड पे ही अगर हम चलें तो एक मैसेज हमारे पास और ऑप्शन होता है एम्प्टी फील्ड, जो कि मैं बात कर रहा था मैसेज में कि हमारा यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, ऑटो एम्प्टी फील्ड सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन एक लाइन के लिए सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो एम्प्टी फील्ड का मतलब ये होता है कि व्हेन यू रन योर प्रोग्राम, तो उसके पहले अगर जो कुछ भी हमारा टाइप में है, ऑलरेडी टाइप्ड आइटम्स हैं, उसको वो पहले एम्प्टी करेगा यानी रिमूव करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन लिखूं और कर्सर मेरा इस जगह है, तो सबसे पहले वो टाइप करने से पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी फील्ड सेलेक्ट किया, अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी फील्ड सेलेक्ट किया है प्रॉपर्टी में इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एम्प्टी फील्ड। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले टाइप करने से पहले उस जो भी जहां पे भी टाइप करना है उसे वो पहले रिमूव करेगा। तो मैं अब इसको फिर से रन करता हूं और फिर से मैंने रन किया, तो सबसे पहले उसे देखो पूरा रिमूव किया, उसके बाद मुझे टाइप किया। ये समझ में आया? पूरा रिमूव किया और उसके बाद टाइप किया। यस सबको समझ में आया? यस सर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक मैसेज यहाँ पे लिखा है, ये तो सपोर्ट नहीं करता है, फिर ये सपोर्ट क्यों कर रहा है? तो ये सपोर्ट कर रहा है लेकिन पार्शियली सपोर्ट कर रहा है, फुल्ली सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कर्सर इस लाइन पे था, इस वजह से इसे डिलीट किया। लेकिन अगर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे होता और फिर से मैं अगर रन करता तो वो रिमूव नहीं करता। अभी समझ में आया? देखो अब ये प्रीवियस मैसेज को रिमूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन अभी कर्सर उसी लाइन पे है, तो जहां जिस लाइन पे कर्सर होता है उस सिर्फ रो को ही वो डिलीट करता है। अभी देखो कर्सर कहां पर है, इस वाले पोजीशन पर है। तो जब मैं अब रन करूंगा तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी लाइन को वो इम्पिटी करेगा एंड देन स्टार्टिंग राइटिंग। फिर से देखो, अभी समझ में आया? देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम लिखते हैं कि ये जो डिफॉल्ट मैसेज है वो एमपीटी को, ऑटो एमपीटी फील्ड को सपोर्ट नहीं करता है। ऑटो एमपीटी फील्ड का यूज मैंने क्यों किया, मैं वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। हो सकता है तुम्हें कहीं कई बार ऐसी नीड पड़े, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया समथिंग कुछ भी, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे पहले से भी कुछ टाइप्ड है, मान लो ये टाइप्ड है पहले से, और और उसके बाद तुम्हें टाइप करना है, तो तुम जब भी तुम टाइप इनटू यूज करोगे तो उसी के आगे वो टाइप करना स्टार्ट करेगा। लेकिन तुम्हें क्या करना था, उस पर्टिकुलर जो ऑलरेडी टाइप्ड वैल्यू है उसको वो रिमूव करे, देन अगेन वो स्टार्टिंग से टाइप करे। तो सबसे पहले तुम टाइप इनटू यूज करोगे और इसे रिमूव करोगे तब टाइप करोगे, इसलिए हम लोग एम्प्टी फील्ड का यूज करते हैं। इस वाले पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, आगे और कुछ दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड था वो हम लोग मेथड को डिस्कस किए। जो मेथड हम लोग अभी डिस्कस किए, ये इस मेथड को कहा जाता है डिफॉल्ट मेथड। तो डिफॉल्ट मेथड में हमने क्या क्या पढ़े कि कैसे ये काम करता है, तो हाउ डज इट वर्क, तो क्लिक, माउस कर्सर, और ये हार्डवेयर का यूज करता है, यानी कि जो कीबोर्ड है उस हार्डवेयर बटन को यूज करके वो रन करता है। तो टाइप में देखो, कीबोर्ड ड्राइवर इज यूज टू टाइप इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट मेथड में डिफॉल्ट मेथड यूज कीबोर्ड ड्राइवर टू टाइप इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, कैसे होगा, तो अटेंडेड यूजर कैन नॉट टच द माउस और कीबोर्ड ड्यूरिंग द ऑटोमेशन। मैंने ये भी बताया कि इसमें तुम मिनिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में तुम्हारा जो स्क्रीन है वो ओपन होता है, यानी कि एक्टिवेटेड होता है। तो अगर तुमने वहां पे माउस को टच किया या कीबोर्ड को टच किया तो कर्सर जहां पे भी होगा वहीं से टाइप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। अगर कर्सर वहां से तुम हटा दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस समय रन करूँ, अभी डिफॉल्ट मेथड पे ही है और मेरा ये विंडो रन है, ठीक है, और मैं जैसे इसको रन करता हूँ और रन करते ही अगर मैं कर्सर को बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये रन नहीं करेगा। देखो मैंने कर्सर को बाहर रन किया तो प्रॉपरली जैसे पहले वो रन कर रहा था, जैसे मैंने बाहर किया था उस समय वो हट गया वहां से और पूरी वैल्यू टाइप नहीं हो पाएगी। फिर से मैं रन करके दिखाता हूँ, या इसी में ही कहीं पे भी मैं रन किया और कर्सर की लोकेशन अगर मैं चेंज करता हूँ, यानी कि अगर माउस को मैं टच कर रहा हूँ या मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, तो वो काम वर्क सही से नहीं करेगा। देखो जैसे मैंने हुआ कर्सर की लोकेशन, देखो मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो उसी जगह पे चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब डिफॉल्ट मैसेज, डिफॉल्ट ट्रिगर या डिफॉल्ट इनपुट मेथड को हम यूज करेंगे तो इन दैट केस
वी कैन नॉट यूज कीबोर्ड और माउस। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये थोड़ी हमारी लिमिटेशन है इम्प्लीकेशन में कि और इसमें क्या बताया, अटेंडेड यूजर कैन नॉट टच माउस और कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑटोमेशन। सेकंड पॉइंट ये होता है कि जो इसकी स्पीड है, क्योंकि वो इंडिविजुअली हार्डवेयर के जो भी है ड्राइवर उसको यूज करता है, तो और एक्यूरेसी हमारी 100% है, तो एक्यूरेसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड की। तुम ये भी थोड़ा सा याद रखोगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी 100% है तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली लो रहेगी। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया, इट हैज द लो स्पीड एंड लोड टाइम कैन इम्पैक्ट द एक्यूरेसी। ठीक है, तो स्पीड इसकी थोड़ी सी नॉर्मल होगी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया कि ये हॉट की को सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट स्पेशल की लाइक इंटर टैब एंड अदर हॉट की। और प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि 100% कंपैटिबल है किसी भी एप्लीकेशन के साथ, यानी कि आज भी प्रॉपर काम करेगा, और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के साथ भी ये प्रॉपर काम करेगा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के साथ भी ये प्रॉपर काम करेगा। बट लिमिटेशन क्या है कि डज नॉट ऑटोमेट इरेज प्रीवियसली रिटन टेक्स्ट। जैसे मैंने अभी तुमको दिखाया कि ये पहले से लिखे हुए पूरे टेक्स्ट को रिमूव नहीं करता। कभी होता क्या है कि जब मैं कर्सर जिस लोकेशन पे हूँ उसे ही रिमूव कर देगा, लेकिन पूरी स्क्रीन को वो इरेज नहीं करेगा। तो ये इसकी पहले लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि डज नॉट वर्क इन बैकग्राउंड। ठीक है, जब ये बैकग्राउंड में, यानी कि जब हम इस एप्लीकेशन को जब हम मिनिमाइज करते हैं तो उस केस में ये रन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मिनिमाइज किया तो इस केस में डिफॉल्ट मैसेज रन नहीं करेगा जब तक हम एक्टिवेट बटन को क्लिक ना करें। पॉइंट में डिफॉल्ट वाले पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर आपकी आगे आवाज चले। क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो में ओके, दिक्कत फिर आ से मैं लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लेता हूँ। अभी आवाज आ रही है? क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक। तो मैंने अभी डिफॉल्ट मैसेज सेलेक्ट किया और डिफॉल्ट मैसेज का मैंने पूरा बताया कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड होगा वो मेथड होगा सेंड विंडो मैसेज। ठीक है, तो ये अनदर टाइप का इनपुट मेथड है। इस मेथड को भी हम लोग यूज करेंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम लोग पहले देख लें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। मैंने यहाँ जैसे जो तीनों में कंपेयर कराया था उसके इसी हिसाब से ये है कि ये 80% सपोर्ट करता है, यानी वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो चाहे विंडो बेस्ड एप्लीकेशन हो, 80% ये सपोर्ट करेगा।
बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन इसमें सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम एक्टिवेट बटन को प्रेस ना भी करो तो भी चलेगा, ये बैकग्राउंड को पहले वो ओपन करेगा देन वो स्टार्ट करेगा। स्पीड अभी भी इसकी कम है। हॉटकी को ये सपोर्ट करेगा और ऑटो एम्प्टी फील्ड को ये सपोर्ट नहीं करेगा। जैसा यानी डिफॉल्ट केस में था वैसे ही एज इट इज है, बट इसमें एक पॉइंट ये बढ़ गया कि तुम एक्टिवेट को चेक करो या ना करो, ये एक एडिशनल पॉइंट इसमें बन गया कि ये मिनिमाइज ऑप्शन को भी या फिर बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को भी ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो मैंने यही सेम मैसेज रखा। उसके लिए मुझे एक्टिवेट की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे मैसेज प्रॉपर्टी को ओपन किया और मैंने इसको एक्टिवेट को मैंने फॉल्स किया। तो फॉल्स करते ही या फिर मैं इसको सेलेक्ट ही ना करूँ, तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो मैसेज, क्योंकि हम अगर इसको मिनिमाइज कर दें, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, तो ये रन नहीं करना चाहिए। तो इसमें कुछ भी टाइप नहीं है क्योंकि अगर फाइल हमारा मिनिमाइज है। ठीक है, ओके ओके, इसको मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था, इसको भी मैंने फॉल्स कर दे रहा हूँ, कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। सेकंड वाले को मैंने हाई पे लिखा था, इस वजह से इसको टाइप किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये कोई भी मैसेज हमारा नोटपैड पे राइट नहीं करेगा। तो राइट हमारा देखो यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं है क्योंकि हमारा जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है वो मिनिमाइज था। ठीक है, तो हमें सेंड मैसेज के लिए यूज क्या करना होगा, सिर्फ सिंपली हमें सेंड विंडो मैसेज को यहाँ पे ट्रू करना होगा। ये लो ट्रू हो गया। अब इसके बाद अगर मैं अभी भी ये मिनिमाइज है, इन दैट केस ये हमारा मिनिमाइज है और हम लोगों ने एक्टिवेट बटन को भी क्लिक नहीं किया है। ठीक है, दोनों के केस में मैं सेम कर दे रहा हूँ। दोनों केस में मैंने यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट किया है, फर्स्ट केस वी हैव आल्सो सेलेक्टेड ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो फील्ड हमारा मिनिमाइज है, उसके बावजूद भी पहले वो ट्रिगर ओपन करेगा या फिर मिनिमाइज ही रहे कोई दिक्कत, वहाँ पे हमारा फील्ड में राइट हो जाएगा। चेक करो। ठीक है, तो ये फाइल हमारी ओपन भी नहीं होगी और हमारा जो भी हमारे टारगेट एप्लीकेशन में जो भी एक्शन परफॉर्म करना था वो एक्शन परफॉर्म होगा। मैं मिनिमाइज किया और इसके बाद रन किया और देखो नोटपैड हमारा ओपन भी नहीं हुआ लेकिन नोटपैड पे हमारा टाइपिंग हो चुकी है। ठीक है, इसे चेक कर सकते हो। बाकी जो भी फंक्शन हमारा एज इट इज है, इसके अंदर मैं हॉटकी को भी यूज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हॉटकी को मैंने सेलेक्ट करना है एंटर, तो मैंने यहाँ पे एंटर सेलेक्ट किया। ठीक है, और फिर अगेन इसको रिमूव किया और मिनिमाइज किया, अगेन रन किया, तो ये एंटर को यूज अब करेगा। ठीक है, फाइल हमारा ओपन भी नहीं हुआ लेकिन हमारा टाइप हो चुका है। मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो देखो नेक्स्ट हमारा एंटर नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। ठीक है, यानी कि सेंड मैसेज विंडो मैसेज में हमारा फ़ायदा क्या हो गया कि मिनिमाइज एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है, यानी बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर हॉटकी भी है, यानी हॉटकी की भी प्रॉपर्टी को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, तुम लोग ट्राई करके देख लो, कोई भी दिक्कत हो किसी को। सर आपने प्रॉपर्टी पेन में क्या चेंज करा है? मैंने प्रॉपर्टी में जो एक्टिवेट है, क्योंकि मुझे तो एक्टिवेट की फैसिलिटी लेनी नहीं है, तो एक्टिवेट को मैं डीएक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट को मैंने रिमूव किया और ऑप्शन में मैंने सेंड विंडो मैसेज को मैंने बस चेक किया। ठीक है, एम्प्टी फील्ड की तुम्हें नीड हो तो यूज करो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी फील्ड तो बाय डिफॉल्ट मेरा पहले से ही था, तो मैंने बस सिंपल सा ये किया है कि सेंड विंडो मैसेज को मैंने चेक किया है। ओके सर। बाकी लोग फटाफट, यहाँ तक कोई भी दिक्कत समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, सर कुछ भी ऊपर से जा रहा हो। सर अगर हमें जैसे आपने लिखा हुआ है फर्स्ट में स्टेटमेंट में या हाई लिखा हुआ है नीचे वाले में, तो इससे पहले अगर हमें एंटर देना हो फिर इसके पहले मतलब जैसे फर्स्ट वाली लाइन आपने लिखी हुई है, सबसे फर्स्ट वाले में है ना, तो तुम्हें कुछ हाँ, नहीं फर्स्ट करना है, इसी को ही कॉपी कर लो ना। तुम यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो इसको। हाँ, के एंटर को मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे कर दो, ये टाइप है। ठीक है, अब मैं रन करूँगा तो मेरा कितनी बार हो गया, अभी ये 2 बार हो गया ना, मैंने यहाँ पे टाइप किया। तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार ले रहा है, पता नहीं चल जाए तो ठीक है। ठीक है, देख लेता हूँ, शायद वो काम कर जाएगा। ठीक है, काम कर रहा है, हो रहा है ना, मैं पूरा रिमूव कर दे रहा हूँ। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो वो
पहला एंटर प्रेस किया, उसके बाद ही टाइप हुआ। ठीक है, देख लो। ठीक है, तो वो एक चीज तुम्हारा एक स्ट्रिंग टाइप का ही फंक्शन है, तुम उसको टाइप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वहीं से सेलेक्ट करना है। ये तुम्हारे प्रैक्टिस में होगा, जब तुम प्रोग्राम लिखोगे बड़े बड़े लाइन पे, तो तुम के इंटर को यूज करोगे टाइप फंक्शन में। ओके सर। यानी तुम्हें वहां से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम इसको टाइप कर सकते हो प्रॉपरली। और किसी को कोई भी दिक्कत? आगे चले। जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो, बात के लिए कुछ भी बचा के मत रखो। अगर कोई दिक्कत है तो अभी शेयर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी को मैंने देखा। इस वाले फंक्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो हमने 3 पॉइंट देखा। तो इम्पिटी को भी एज इट इज हम लोग यूज कर सकते हैं, चेक करके देख सकते हो। इम्पिटी में भी अगर मैं बोलूँ तो भी ये भी वही काम करेगा। जिस लाइन पे कर्सर हमारा सेलेक्टेड है, सिर्फ उसी लाइन को इम्पिटी करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया और इम्पिटी सेलेक्ट किया। ठीक है, इंटर अभी हटा दे रहा हूँ मैं, मैसेज वहीं से टाइप हो ये देखने के लिए। तो मैंने यहाँ से इंटर हटा दिया और इम्पिटी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो चूंकि मेरा जो कर्सर है वो इस लाइन पर सेलेक्टेड है, तो सिर्फ ये हाई को ही रिमूव करेगा, बाकी को रिमूव नहीं करेगा। मैं अब रन कर रहा हूँ, तो सिर्फ हाई को ही ये इम्पिटी रिमूव किया और इसके आगे लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी फंक्शन था उसे अगर मैं चेक करूं तो मेरी कंपेटिबिलिटी अभी मैंने चेक नहीं किया है। तुम लोग ये चेक करके देख सकते हो, कंपेटिबिलिटी ये थोड़ी सी कम है इसके, जो परफॉर्मेंस चेक हुआ है। बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन को ही सपोर्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पीड हमारे यहाँ पे 50% है। वो तुम लोग जब एक काम ये करना कि नेट से कोई भी 50 वर्ड्स उठा लेना, 500 लीटर या फिर कुछ भी कॉपी पेस्ट करके उसकी टाइम काउंटिंग देख लो। जैसे मैं एक तुम्हें करके दिखाता हूँ, तुम लोग ये कर लो कि मैं एक नेट से ही कुछ मैसेज उठा लेता हूँ। कहीं पे कुछ होगा शायद, हाँ मिल जाएगा। चलो मैं इसी में से उठा लेता हूँ, या इससे नहीं मेरा नज़र। तो मैं यहाँ पे इसको ही ये लाइन पूरी उठा ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस पूरे लाइन को मैंने उठा लिया और फिर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे। और टाइमिंग भी तुम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अभी मैं डिफॉल्ट मैसेज को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको अनसेलेक्टेड कर रहा हूँ। सेंड मैसेज को अनसेलेक्टेड किया तो ये और इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज हो या ना हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा तो पहला जो केस है वो मैं डिफॉल्ट मैसेज को यूज़ कर रहा हूँ, और डिफॉल्ट मैसेज में मैं चेक कर रहा हूँ कि कितनी इसकी स्पीड है। मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं रन कर रहा हूँ। तो जो भी लेटर है, नंबर ऑफ लेटर तुम काउंट कर सकते हो, और ये प्रॉपर यहाँ पे टाइप करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो भी है। ठीक है, तो ये पूरे टाइप करने पे इसे जो समय लगा वो समय लगा यहाँ पे 10 सेकेंड। ये समझ में आया? या तुम टाइमर भी ऑन कर सकते हो, टाइमर ऑन करके भी चेक कर सकते हो। ये पूरी टाइप करने में जो भी परफॉर्मेंस हमारा टास्क हुआ उसे 10 सेकंड में कंप्लीट किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ और अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करूँ, मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे भी सेलेक्ट किया। एक्टिवेट की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो एक्टिवेट को मैं यहाँ से हटा दिया और फिर से मैसेज को मैंने रीसेलेक्ट ऑल किया, डिलीट एंड देन अगेन रन इट। अभी भी स्पीड चूंकि लमसम दोनों की बराबर है, तो स्पीड में कोई फर्क नहीं आने वाला। प्रॉपर मैसेज तुम लोग एक काम करना, जो भी नेट से उठा के कॉपी करके इस पे राइट करके चेक करना कितना समय लेता है। ठीक है, तो अभी भी अगर एग्जीक्यूशन टाइम देखें तो वो लगभग 9 सेकंड, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10 और 9 सेकंड के अप्रॉक्स में ये ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी मैसेज को इसी को मैं लास्ट वाले मेथड के साथ स्पीड काफ़ी अच्छी है, 100%। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर आवाज नहीं आ रही। सेंड मैसेज को भी हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हेलो, अब आ आवाज रही आ है रही सर। है? आ रही है। तो मैंने अभी क्या किया, सेंड मैसेज को मैंने रिमूव किया।
ठीक है, दोनों के केस में सेंड मैसेज को मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड मेथड, जो कि हमारा सिमुलेट टाइप। और सिमुलेट टाइप में ये बताया गया है कि इसकी स्पीड कितनी है, 100% स्पीड है। मैंने यहाँ पे पीपीटी में यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको मेंशन किया है कि स्पीड इज 100%, यानी कंपेयर टू डिफॉल्ट एंड सेंड मैसेज विंडो मैसेज, स्पीड ऑफ सिमुलेटेड टाइप इज वेरी फास्ट और 100%। ठीक है, तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों के केस में, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, दोनों के केस में मैंने सिमुलेट टाइप को चूज किया, क्योंकि अच्छा हाँ, एक साथ दो ऑप्शन हमारा सेलेक्ट नहीं होगा, इस वजह से इसको यहाँ पे एरर आ रहा था। तो मैंने दोनों केस में सिमुलेट टाइप को यूज किया। तो डिफॉल्ट मैसेज में हमारा आया 10 सेकंड, सेंड मैसेज के केस में आया हमारा नियर अबाउट 9, वो भी लमसम 10 ही है। अब मैं थर्ड मैसेज को यूज कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, क्लियर। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ। तो स्पीड चूंकि इसकी बहुत फास्ट है, तो मैं इसमें टाइपिंग को चेक कर सकता हूँ, ये लिखा गया पेस्ट। तो अब इसका मैं आउटपुट देखूँ तो विद इन सेकेंड ये टाइप कर दिया, यानी 1 सेकंड के लमसम, और मैसेज हमारा पूरी तरह से टाइप्ड है। यहाँ पे चूंकि मैंने शायद क्लियर बटन को यूज किया है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैंने यहाँ पे हाई पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और इंफिनिटी फील्ड को ओके उसी के आगे इंटर कॉपी कर लिया, तो मैं इंटर यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ और फिर से मैं रन करता हूँ। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। एक्चुअली कर्सर उसी पे लेके वो रन कर दिया। ठीक है, तो इसे टाइप करने में उसे 1 सेकंड की नेट लगी बस। ठीक है, सेलेक्ट कर लो, एक बार चेक कर लो, एक्चुअली उसी के आगे ही ये कर दे रहा है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है। ओके, मैसेज टाइप हो रहा है, ये कंफर्म हो रहा है। मैं हाई को भी रिमूव कर दे रहा हूँ, हाई की भी जरूरत नहीं है मुझे, इसे रिमूव कर दे रहा हूँ तो क्लियर होगा। अब मैं रन कर रहा हूँ, तो विद इन सेकेंड वो मैसेज को टाइप पूरा अच्छे से कर लेगा। ठीक है, ये देखो, तो पूरा मैसेज हमारा टाइप हो चुका है, लेकिन इसको रन करने में मुझे कुछ फ्यू सेकंड ही लगे, यानी 1 सेकंड के अंदर ही ये टाइप हो गया। तो यानी प्रीवियस जो 2 मेथड थे, डिफॉल्ट मैसेज और सेंड विंडो मैसेज, उनके कंपेयर में जो सिमुलेट मैसेज है वो काफी फास्ट रिस्पॉन्स किया है कि नहीं। यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये विद इन सेकंड ही तुम्हारा आउटपुट परफॉर्म कर गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट में के एंटर भी शो कर रहा है, हाँ, वो मैंने बताया ना, ये एंटर क्यों शो कर रहा है, उसमें कोड समझो। की यूज नहीं करता शायद। हाँ हाँ, वही यहाँ प्रॉपर्टी में देखो मैंने क्या लिखा है कि स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन हॉट की सिमुलेट टाइप हॉट की नॉट सपोर्टेड। ठीक है, यानी सिमुलेट टाइप जो हमारा मैसेज है वो हॉट की को सपोर्ट नहीं करेगा। अभी क्लियर है? तो हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग, हम लोग अगर हॉट की यूज करना है, देन वी हैव 2 ऑप्शन ओनली, डिफॉल्ट मैसेज एंड सेंड विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, विंडो बेस्ड सॉरी सेंड विंडो मैसेज एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हमारा पूरा फोकस अगर हमें ऑटो इम्पिटी फील्ड, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेना, इसमें ऑटो इम्पिटी फील्ड भी है, यानी जब तुम इसको चेक करोगे तो इसके प्रीवियस जितने भी मैसेज होंगे वो लाइन पे डिपेंड नहीं करेगा, सारे मैसेज को रिमूव करेगा। ठीक है, इसकी स्पीड भी 100% होगी, लेकिन ये हॉटकी को सपोर्ट बस नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम लोग इनमें से किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। जहां तक किसी को कोई भी असुविधा सर हो सकता है। सर इस लास्ट सिमुलेट बोलो। टाइप में हम ऑटो एम्प्टी फील्ड को ऑफ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसको ऑफ यहाँ पे कर लो, सेलेक्ट हटा दो। यहाँ पे मैंने ट्रू किया है ना, तो ट्रू को हटा दो, यस, ओके सर। सॉल्व कर दो, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड है। सर पर आउटपुट में वन ही वो ही दे रहा है सर, साइमुलेट एक टाइप ही जो है, लाइन। साइमुलेट टाइप, उसमें तो ऑटो एम्प्टी फील्ड है ना, अगर इसको बंद कर देंगे तो भी वो काम करे नहीं करेगा। क्या फिर से बोलना, मैं समझा नहीं। जो हमारा साइमुलेट टाइप है उसमें तो हम्म, ऑटो एम्प्टी फील्ड है ना, ऑटो है वो एम्प्टी फील्ड, अगर हम यहाँ से फॉल्स करेंगे तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा ऑटो एम्प्टी फील्ड? काम करेगा। मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट के अंदर, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो भी मैसेज है लॉन्ग मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने ले आया और फिर से मैंने सॉरी इसी को ही चेक कर लेता हूँ ना, सिंगल मैसेज को ही चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो फील्ड को मैं अभी डिफॉल्ट फॉल्स कर दे रहा हूँ। देखो अभी ऑटो फील्ड हमारे यहाँ पे फॉल्स में, और मैं मैसेज यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी के नेक्स्ट पे ही हमें आउटपुट चाहिए। तो मैं रन करता हूँ। ओके, सिमिलर टाइप में है ना, ठीक है, तो ओके वो रिमूव कर दे रहा है। चलो इसको चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन वो रिमूव नहीं करना चाहिए था।
ठीक है, वो ऑटो फिल्ड ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो हट जा रहा है। मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। सर वो ऑटोमेटिक एम्प्टी पे यस है, इसलिए तो नहीं हो रहा है सर? नहीं नहीं, मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया ना और एम्प्टी फील्ड। देखो अभी ये नहीं किया, अभी नहीं किया, वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो अभी यहाँ पे है, इतने मैसेज मुझे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये मैसेज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूं, ओके ओके, कर्सर पे डिपेंड है शायद। अभी ये रिमूव नहीं कर रहा है, रिमूव कर रहा है, सॉरी, ये लंबा लेटर है ना। मैं और भी लिख लेता हूँ, हाय लिख देता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है उसमें बाय डिफॉल्ट ऑटो एम्प्टी फील्ड है, वो हम लोग सेलेक्ट करें चाहे ना करें, वो ऑटो एम्प्टी फील्ड को प्रॉपर ले रहा है। मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, वो हट जा रहा है, जो प्रीवियसली हमारा मैसेज है वो वहां से रिमूव हो रहा है, ठीक है। मैं इसको चेक कर लूंगा, उसके बाद क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इसमें ऑटो एम्प्टी फील्ड यूज नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो बाय डिफॉल्ट इसमें एम्प्टी फील्ड का ऑप्शन ले रहा है। इसको मैं चेक कर लूंगा, उसके बाद कल कंफर्म करूंगा। तो प्रीवियस मैसेज वो रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। हेलो, यस ओके, सर। ऑटो एम्प्टी फील्ड, हाँ ये ऑटो एम्प्टी फील्ड है, इसका मतलब वही है, ऑटो एम्प्टी फील्ड का मतलब वही है कि वो तुम सेलेक्ट करो चाहे ना करो, ये बाय डिफॉल्ट ही रिमूव कर रहा है उसे, ठीक है। बाकी मैं इसको कल एक बार पूरा स्टडी करके फिर बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। यहाँ तक तीनों मेथड में और कोई दिक्कत किसी को? हमने 3 मेथड को चेक कर लिया। इनपुट मेथड में हमने तीनों को चेक किया, सिमुलेट टाइप, सेंड विंडो मैसेज एंड डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है। तीनों की प्रॉपर्टी मैंने देख लिया। सिमुलेट टाइप पे मैंने ये बताया कि तुम इसमें जो भी माउस है, ठीक है, ये सब देख लेना, ये सब प्रॉपर ही है। जो हम लोग यूज कर रही है हॉटकी को भी यूज करेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये रिमूव नहीं करेगा। डज नॉट ऑटोमेटिकली इरेज प्रीवियस रिटन वर्ड, वर्क ओनली एप्लीकेबल दैट रिस्पॉन्ड टू विंडो मैसेज, ठीक है। जो भी विंडो मैसेज को रिस्पॉन्स करेगा उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन सिमिलर टाइप में हमारे पास क्या था, सिमिलर टाइप में हमारे पास हॉटकी को यूज नहीं कर सकते, वो हॉटकी को भी एज ए स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो इसका लिमिटेशन यही है कि हॉटकी को हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, डज नॉट सपोर्ट स्पेशल की लाइक इंटर, टैब एंड अदर कीबोर्ड, ठीक है, ठीक है। और ये थोड़ा सा लोअर कंपेटिबल है, मतलब कि जो जिस तरह हमारा जो डिफॉल्ट मेथड था वो 100% कंपेटिबल है, ये उससे थोड़ा सा कम है। बैकग्राउंड लिमिटेशन इसकी चाहिए, यानी बैकग्राउंड ऑटोमेशन के लिए प्रॉपर ये वर्क करेगा। एप्लीकेशन आर लॉट फास्टर, ये तुम्हें देख लिए कि जो पहले दोनों एप्लीकेशन थे वो 9 सेकंड और 10 सेकंड लेते थे, लेकिन सिमिलर टाइप में ये विद इन सेकंड, यानी सेकंड भी ये नहीं ले रहे थे, और हमारा मैसेज हमारा प्रॉपरली टाइप हो रहा था। तो इसका हम लोग यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक और कोई दिक्कत? और इस मैसेज में एक चीज और लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे शायद, हाँ मुझसे गलती हो गई थी, इसमें ये लिखा हुआ है कैन ऑटोमेटिकली इरेज प्रीवियसली रिटन टैक्स। इसका मतलब चाहे वो उसमें तुम इसको सेलेक्ट करो चाहे ना करो, इट कैन ऑटोमेटिकली इरेज प्रीवियसली ऑल प्रीवियसली रिटन टैक्स, ठीक है। तो वो कंफर्म है, तुम इरेज मैसेज को यूज करो चाहे ना करो, वो प्रीवियसली जो कुछ भी लिखा होगा उसे वो रिमूव कर देगा, ठीक है। जहां तक कोई भी दिक्कत और कोई प्रॉब्लम? हमने तीनों मेथड को देख लिया, तीनों मेथड में और कोई दिक्कत? जहां तक देख सकते हो किसी को कोई दिक्कत, आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने 3 चीजों को देख लिया, 3 मेथड को, एम्प्टी फील्ड, सॉरी, जो इनपुट मेथड है उन मेथडों को हम लोग काफी अच्छे से चेक कर लिया। अब सेकंड मेथड हमारे पास आता है आउटपुट मेथड। ये हमारे पास इनपुट मेथड थे, अब ऐसे ही हमारे पास सेकंड हमारे पास है आउटपुट मेथड। और आउटपुट मेथड में क्या क्या होते हैं? देखो, आउटपुट का मतलब वहां से जो टैक्स हम लोग लिए वो टैक्स हम लोग कहीं बाहर पे शो करें, यानी आउटपुट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कल लिए थे, तो कल हम लोग जब टेम्परेचर को मेजर कर रहे थे, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या एक्टिविटी यूज की? गेट टैक्स। तो गेट टैक्स हम लोग क्यों यूज किए? कि वहां पे जो भी टेक्स्ट था उसको वो स्क्रैप करे, वहां से डेटा को स्क्रैप करे एंड देन प्रिंट आउट योर ऑन योर स्क्रीन। चाहे तुम उसमें विंडो मैसेज एप्लीकेशन यूज करो, अदरवाइज यू हैव टू राइट एनी अदर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चीजें मैंने देख लिया आउटपुट में।
अब ऐसे ही हम लोग अगर आउटपुट को मेथड को यूज करें तो हमारे पास आउटपुट मेथड के लिए एक स्क्रीन स्क्रैपिंग का यूज होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट पहले यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। मैं नेट से कोई भी चीज उठा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे यूआई पाथ को ही ओपन कर लेता हूँ, यूआई पाथ डॉक, और मैं यहाँ पे पोर्टल को लिया और यहाँ से कोई भी अल्फाबेट जो भी टेक्स्ट हमारा फाइल है उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। आउटपुट मेथड, ठीक है, काफी धीरे चल रहा है तो मैं खुद दूसरी स्क्रीन को ले लेता हूँ, या फिर यहीं पे ही मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ पिक करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सर्टिफिकेट से ले लेता हूँ, चलो। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट मतलब जो भी है ये मैं पहले से ही इसमें राइट करके लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी ये जो मैसेज है हमारा पहले से ही रिटर्न है, और मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा अच्छा करूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो मैं इसको एंटर कर दिया और इस लाइन को भी यहाँ से भी मैं एंटर कर दिया, और ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो भी टैक्स है, जो भी टैक्स यहाँ पे हमारा रिटर्न है उसे हमें स्क्रैप करना है। तो उसके लिए यूआई पाथ में हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीन स्क्रैपिंग। यहाँ पे देखो ऊपर स्क्रीन स्क्रैपिंग एक मेथड होंगे, सबको शो हो रहा है स्क्रीन स्क्रैपिंग, क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रैपिंग, ठीक है। तो स्क्रीन स्क्रैपिंग का मैंने यूज किया, क्लिक स्क्रीन स्क्रैपिंग, और उसके बाद मैं वो जगह दिखाऊंगा जिस पे मुझे स्क्रैप करना है। तो मैंने इस लोकेशन को सेलेक्ट किया, देन ओके। सेलेक्ट करते ही हमारे पास ऑप्शन पूछेगा कि कैसे तुम्हें स्क्रीन स्क्रैपिंग करना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये सारे जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ था, मिस्टर अमित कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा वो सब कुछ हमारा मैसेज पे यहाँ पे आ गया, और ये आया किसके अंदर? फुल टेक्स्ट के अंदर। तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फुल टेक्स्ट, देखो जैसे हमारे पास इनपुट के मेथड थे वैसे हमारे पास आउटपुट का ही मेथड है। तो इनपुट आउटपुट मेथड में हमारे पास ऑप्शन है फुल टेक्स्ट, देन नेटिव, देन ओसीआर। तो फुल टेक्स्ट में हमारी जो स्पीड है वो 100% स्पीड जो हमारी होगी 10 आउट ऑफ 10 है, प्रॉपर स्पीड है, एक्यूरेसी 100% है, बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन हमारा सपोर्ट करेगा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर मिनिमाइज भी है तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पोजीशन, अगर उसमें कोऑर्डिनेट होंगे उसे भी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, हिडन टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे समथिंग कुछ मिस हो रहा है, बाद में देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्रीन स्क्रैपिंग में देखे तो ये उसे आराम से स्क्रैप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पूरी जो भी फाइल थी देखो कुछ भी हिडन नहीं है, सारी फाइल उसने स्क्रैप किया। दूसरा मेथड इसी तरह हमारे पास होता है नेटिव। नेटिव में क्या होगा? नेटिव की भी स्पीड वैसे ही है, मैं पीडीएफ पीपीटी ओपन कर दे रहा हूँ। नेटिव में भी स्पीड जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, यानी कि अगर मैं 10 में रेटिंग दूंगा तो 8 आउट ऑफ 10, एक्यूरेसी 100% होगा, बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर हमारे पास जो भी विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है अगर वो मिनिमाइज होता है तो वो हमें शो नहीं करेगा, यानी उसका आउटपुट नहीं आएगा। पोजीशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, हिडन वर्ड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो मैं इसको भी रन करके देख लूं। सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, देन रिफ्रेश, तो हमारे पास सेम मैसेज हमारे पास आ गया और लोकेशन भी उसी हिसाब से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। थर्ड मैसेज हमारे पास होता है ओसीआर। ओसीआर का मतलब ये होता है कि जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका मतलब अगर कुछ टाइप के पार्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसे भी वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो चूंकि इसमें सब कुछ रिटर्न वर्ड है और स्पीड देखो काफी समय लगा रहा है इसे रीड करने में, पहले क्या हो रहा था तुरंत ही ये रीड हो जा रहा था, अभी ये काफी समय लगाया। और बैकग्राउंड में भी देखो प्रॉपरली ये नहीं किया। अभी अमित कुमार के बाद देखो असिस्टेंट में चूंकि वो इसकी ओसीआर मैसेज को यूज कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ASS लिखा हुआ था, लेकिन उसे क्या किया, वो लमसम लुक लाइक अ 5, तो वहां पे हमने टाइप, ये अपने आप ऑटोमेटिक इसे सेलेक्ट किया और इसे A55 को मैसेज किया। तो 100% सिक्योर नहीं है, लेकिन इससे बेनिफिट भी हमारे पास है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे मैं इमेज के फॉर्म में हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर इसको इमेज करूं, जैसे ये तो टेक्स्ट के फॉर्म में था, लेकिन अगर मेरे पास कुछ इमेज के फॉर्म में हो, जैसे ये
मैं यहाँ पे इसे ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो पता है तुम्हें कि ये जो भी मैंने बनाया है वो एक इमेज है। अभी ओपन हो गया। हाँ, ये एक इमेज है, ये लिखा हुआ नहीं है। ये क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये मेरा एक इमेज फोटो है और फोटो के अंदर लिखा हुआ डे 5 समर ट्रेनिंग प्रोग्राम यूआई पाथ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं, यूआई एलिमेंट मैं सेलेक्ट करूं और इसे मैंने सेलेक्ट किया, तो भी ये लमसम पूरा एग्जैक्ट 100% श्योर नहीं होगा, लेकिन वहां से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। देखो, डे 4 समर ट्रेनिंग प्रोग्राम यूआई पाथ को वो चूंकि यहाँ पे सर्कल बना हुआ है तो यहाँ पे लिखा ओ पाथ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, लगभग लगभग वो प्रॉपर इसको रिसीव कर लिया। लेकिन अगर इसी मैसेज को अगर हम लोग नेटिव टाइप से किए होते या फुल टेक्स्ट से किए होते और फिर से इसको एलिमेंट को इंडिकेट करते, तो इसमें प्रॉपर मैसेज वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। देखो, इसे ये सेलेक्ट ही नहीं कर पाया, नो टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूआई एलिमेंट, क्योंकि ये पूरी फोटो है और इस फोटो से पूरे डेटा को ये पिक नहीं कर सकता। एज इट इज सेम विद द नेटिव, अगर वहां पे भी मैं सेलेक्ट करूं तो इसमें भी वो कोई भी टेक्स्ट को फाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम लोग भी ये चेक कर लो, उसके बाद मुझे बताओ कोई दिक्कत हो तो। सर यूआई एलिमेंट हम इमेजेस के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पहले जब हम इसको यूज कर रहे थे, तो देखो, जब मैं इसको रिमूव हटा दूं, तो जब मैं पहली बार स्क्रीन स्क्रैपिंग कर रहे थे तो भी तो मैं इसको दिखा रहा था ना। तो यही है यूआई एलिमेंट। अभी मान लो कि मेरा फाइल लोकेशन दूसरा हो गया, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो मैं प्रॉपर्टी में जाके वहां से एलिमेंट को चेंज कर सकता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास अब दूसरे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो नया डेटा हो गया, तो इसके लिए मैं यूआई एलिमेंट को यूज करूंगा। तो मैंने इसको यूज करके यूआई एलिमेंट यहाँ ले लिया, ठीक है। सर तो अब जैसे देखो, हम टाइप इनटू में इंडिकेट वाला यूज करते हैं, ऐसे हम यूआई सेम एज इट यूज इज, कर एज रहे इट इज। हैं। हाँ, एज इट इज वही है यूआई एलिमेंट। सर अभी फुल टेक्स्ट यूज करके वो फोटो स्कैन हो गई थी, वो टेक्स्ट उसकी। बता तो रहा हूँ, वो इन जनरली कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार जनरल करेगा। यहाँ पे देखो, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम आता है। देखो, अभी फुल टेक्स्ट पे है यहाँ पे मेथड, फिर से मैं यूआई एलिमेंट पे कर रहा हूँ और फिर से मैं इसको सेलेक्ट किया, ये पूरी इमेज फाइल है, तो इसको वो सेलेक्ट नहीं करेगा। वो यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1, ठीक है। तो मैं फिर से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस फाइल को अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये देखो, इस छोटे से फाइल को कर रहा हूँ, तो उसका जो नेम है वो डे 1 है, तो वहां पे वो डे 1 यहाँ पे शो कर रहा है। अभी समझ में आया? नहीं सर, अभी आपने जब क्लोज करके दोबारा स्कैन किया था तब स्कैन कर लिया था, उसने रीड कर लिया था। मैं कौन सा, फिर से मैं क्लोज कर ले रहा हूँ, ये लो मैं क्लोज कर लिया, फिर से मैं नया पिक किया और फिर से मैं इस पाथ को ओपन किया, ठीक है। मैं इसको कैपिटल पूरा प्रॉपर कर लूँ, तो अभी भी वो वही दिखाएगा। ये देखो, फुल टेक्स्ट। वो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, हाँ थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इन जनरली उसे नहीं करना है, ठीक है। अगर हो जा रहा है तो बेटर है। फिर से मैं करके देखता हूँ, ठीक है। हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग भी बात चेक करके देखो। अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओसीआर का यूज मैक्सिमम इसलिए है कि वो फाइल को जो रिटर्न कंटेंट है उसे भी पढ़े। मैं कोई दूसरा फाइल भी ओपन, तब तक तुम लोग चेक करो, मैं दूसरी फाइल को ओपन करके देखता हूँ जो मेरे नोट्स हैं, क्या उसे वो पिक करता है, ठीक है। तुम लोग एक बार तब तक चेक कर लो। मैं एक नोट्स को ओपन कर रहा हूँ और मेरे लेटर को, वो लिखे हुए लेटर को क्या पढ़ सकता है, मैं वो उसको चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है। तब तक तुम लोग पढ़ो। ठीक है, तो ये मेरा एक नोट्स है। अब इसमें देखता हूँ, 100% श्योर नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ पूरी प्रॉपर लिखी हो तो शायद वो कैच कर ले। और ओके, अभी पीडीएफ में एक्चुअली इसको नहीं दिया हूँ, तो शायद ये पीडीएफ को इंडिकेट ना करे, क्योंकि पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ में मैंने अभी नहीं दिया है। चलो मैं चेक करता हूँ इसको। ओके, फिर से यूआई एलिमेंट सेलेक्ट, तो यहाँ पे नया ही ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन स्क्रैपिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ फाइंड करने की कोशिश किया CTFT, लेकिन पूरा सिक्योर नहीं हो पाया। नेटिव में अगर मैं करूं, फिर से यूआई एलिमेंट करूं, तो नेटिव में भी वो फाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर मैं OCR में करता हूं और फिर से मैं यूआई एलिमेंट देता हूं, तो कुछ कुछ कोशिश करता है ये। 100% श्योर नहीं रहता है,
इसको भी वैसे ही फाइंड किया। ठीक है, तो चूंकि ये नहीं फाइंड कर पा रहा है, शायद वो इमेज की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम लोग अगर कोई अच्छी राइटिंग वाली हो तो शायद वो फाइंड कर ले। ठीक है, एक बार तुम लोग चेक करके देख लो तुम लोग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ओसीआर नॉर्मल टेक्स्ट नहीं करेगा स्क्रैप? नहीं नहीं, वो करेगा। नहीं सर, वो बोल रहा है कि ओसीआर नॉर्मल टेक्स्ट ही डाला था मैंने नोटपैड में, और वो बोल रहा है कि ये अनेबल है, मतलब वो यूआई एलिमेंट को कैच नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखो, मेरा OCR जो है ये तो नॉर्मल टेक्स्ट ही है ना, ये तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन स्क्रैपिंग करता हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं अगर यहाँ पे OCR सेलेक्ट कर रहा, ठीक है, तो अभी भी ये रन करना चाहिए। बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ अल्फाबेट नंबर हो, जैसे डबल एस को ये इस असिस्टेंट को ये डबल एस ले लिया तो इसमें है, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट को ये फाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें भी दो सर्च इंजन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट OCR भी है और गूगल टेसरेक्ट भी है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट को चेंज कर सकते हो, गूगल टेसरेक्ट पे कर के देख लो, लैंग्वेज है स्केलिंग है यहाँ से करके देख लो, इस पे भी हो जाना चाहिए। तो थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं दोनों में। ठीक है, तो अपने एक जिस तरह हमारा रिक्वायरमेंट है, देखो अभी गूगल से हमारा यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो प्रॉपरली सेलेक्ट किया, अभी यहाँ पे डबल एस ही है। तो इस तरह तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, चेक करके देखो, बाकी से दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर लेकिन इसने मई 2020 की जगह मई 26 करा है। OCR में ना, वो बता दो रहा हूँ, वो लिखने में उसको जैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे बीच में एक कर्सर है छोटा सा, तो उसको जब उस पढ़ रहा होगा तो वो 20 लगभग 6 पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा फाइल अगर देखेंगे तो वो जो 26 है वो इसी कारण है, क्योंकि जीरो वो प्रॉपरली जीरो नहीं है, वो कटी हुई जीरो। और हम लोग जो जीरो कैसे पढ़ते हैं, पूरा प्रॉपर सर्कल। ठीक है, इस वजह से वो शो करने में दिक्कत हो रहा है, उसे लुक लाइक वो 6 दिख रहा है। ठीक है, तो OCR में ये कुछ प्रॉफिट्स भी हैं तो कुछ लिमिटेशन भी हैं, और ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल यानी कि जो वर्ड इमेज के फॉर्म में उन्हें ही पढ़ने के लिए बनाया गया है। जैसे यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, इसके बेस में ही वो ए को फाइंड कर लेगा। ठीक है, तो इसमें भी नहीं फाइंड कर पाया, ML को भी फाइंड कर पाया, तो कुछ में प्रॉफिट है कुछ में थोड़ा लॉस भी है। चेक कर लो तुम लोग, बाकी अपना अपना चेक करके देखो, बताओ सबका हो पा रहा है प्रॉपर। तो हमारे पास ये 3 मेथड थे, फुल टेक्स्ट मेथड, नेटिव मेथड एंड OCR मेथड। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है कि फुल टेक्स्ट डिफॉल्ट मेथड है और ये फास्ट होता है और एक्यूरेट होता है। ठीक है, लेकिन नेटिव की तरह ये जो कोऑर्डिनेट है, स्क्रीन कोऑर्डिनेट, तो ये कोऑर्डिनेट को नहीं पिक कर पाता है। कोऑर्डिनेट का मतलब उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को ये पिक नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन और अगर हमको किसी ऐसे, जैसे हमको इमेज के फॉर्म में कोई टेक्स्ट रिटर्न है, ठीक है, अब और कुछ एप्लीकेशन है जैसे फॉर एग्जांपल सेट्रिक्स, ठीक है, तो इन सब के जगह पर हमारा OCR जो है वो वर्क करेगा, और ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो OCR में भी हमारा दो इंजन है, दो सर्च इंजन है। फर्स्ट सर्च इंजन इज टेसरेक्ट एंड सेकंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट। दोनों के अलग अलग बेनिफिट हैं। तो गूगल टेसरेक्ट को यूज किया जाता है फॉर स्मॉल एरिया के लिए, माइक्रोसॉफ्ट को यूज किया जाता है फॉर लार्जर एरिया के लिए। ठीक है, दोनों कलर इन्वर्जन को भी यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबके, तो तुम लोग इसको यूज करके देखोगे और उसके बाद फिर बताना कि क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉब्लम्स आता है इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज इतना ही रखा जाए, अदरवाइज थोड़ा सा ऊपर से हो जाएगा ज़्यादा आज। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है